Students, today we are going to start trigonometry for TGT मैथमेटिक्स। यहाँ पे हमने कुछ ट्रिक लिखी हैं और ये ट्रिक जो हैं एग्जाम में हमें काफ़ी हेल्पफुल होंगी। पहली ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स कि अगर साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा आपको गिवन है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/4 साइन 3 थीटा होती है। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि कोस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा और कोस 60 प्लस थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1/4 कोस 3 थीटा होती है। इसी तरह से आप याद रखेंगे कि अगर टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा और टेन 60 प्लस थीटा अगर आपको गिवन है तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू जो होती है वो टेन 3 थीटा होती है। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखेंगे कि साइन 10, साइन 50, साइन 70 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो यहाँ पे हमारा थीटा जो है वो 10 है ना, और 60 में से अगर हम 10 निकाल दे तो 50 बचेगा और 60 प्लस 10 क्या हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम 1/4 साइन 3 थीटा को लगा सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 1/4 साइन 3 और थीटा मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 10 लिखूंगा। तो 1/4 साइन 30 डिग्री बन गया ये हमारा, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। 1/4 में 1/2 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा 1/8 बन जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कोस 10 है, 60 में से मैं 10 निकालूंगा 50 बचेगा और 60 प्लस 10 आपका क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/4 कोस 3 थीटा। तो यहाँ पे बेटा मैं लिख देता हूँ कि 1/4 कोस 3 थीटा की वैल्यू में क्या लिखूंगा 10 डिग्री लिखूंगा। तो ये आपका बन जाएगा 1/4 कोस 30 डिग्री, और कोस 30 की वैल्यू आपकी क्या होती है √3/2 होती है। तो √3 में अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 बनेगा, 4 2 जा आपका क्या होता है 8 होता है। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें पता है कि साइन 30 की वैल्यू हमारे पास में 1/2 होती है, तो मैं यहाँ पे 1/2 लिख देता हूँ। और यहाँ पे ही हमारी ये आइडेंटिटी बन रही है जो मैंने ऊपर लिखी हुई है। साइन 20, ठीक है, 60 में से 20 निकालूंगा 40 बचेगा और 60 और 20 कितना होता है 80 होता है। तो आगे हम फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं 1/4 साइन 3 थीटा की वैल्यू में कितनी लिखूंगा 20 लिखेंगे हम यहाँ पे। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारा 1/8 बन गया यहाँ पे। ये हमारा हो गया साइन 60 डिग्री। तो 1/8 मैंने ऐसा कैसे लिखा, साइन 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है √3/2 होती है। तो √3 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे √3, 8 2 जा आपका कितना हो गया 16 हो गया। तो बड़ी आसानी से हम इन क्वेश्चंस को इन फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है कि टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा और टेन 60 प्लस थीटा की जो वैल्यू आपकी होती है वो टेन 3 थीटा होती है। तो यहाँ पे हम देखो फॉर्मूला लगाएंगे। ये तो हमारा सीधा फॉर्मूला बन रहा है अभी कि 60 में से 10 निकालेंगे 50 बचेगा और 60 और 10 हमारा कितना होता है 70 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेन 3 और थीटा की वैल्यू मेरी कितनी है 10 है। तो ये हमारा टेन 30 यहाँ से बन गया। टेन 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1/√3 होती है। तो देखो बड़ी इजीली हमने इन क्वेश्चन को करते जा रहे हैं। आगे हम देखेंगे। देखो मैं यहाँ पे वैल्यू लगा देता हूँ, टेन 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/√3 होती है। और आगे हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं किसका टेन 3 थीटा का, और थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है 20 डिग्री है। तो 1/√3 ये हमारा यहाँ से कितना बन गया टेन 60 डिग्री बन गया। हमें पता है कि टेन 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा 1 आएगा। अब आगे सेकंड ट्रिक को देखते हैं। तो ट्रिक नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स कि अगर आपको टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा गिवन है, ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी। आप याद रखेंगे कि अगर इन दोनों एंगल को प्लस करने पे, है ना, इन दोनों एंगल को प्लस करने पे अगर 90 आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी फिर 1 होगी। जैसे मैं थीटा में अगर प्लस करूं 90 माइनस थीटा को, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ रही है 90 डिग्री आ रही है। तो अगर आप याद रखेंगे कि अगर दोनों एंगल को प्लस करने पे आपका 90 डिग्री आ रहा है तो उन दोनों की प्रोडक्ट जो होगी वो क्या होगी 1 होगी। या आप ऐसा मान सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट 1 है आपकी, ठीक है, तो इन दोनों की जो हम इन दोनों की
अगर ये आपका इक्वल में 1 है तो यहाँ पे हम इन दोनों की प्रोडक्ट कर सकते हैं, आप इसको याद रखेंगे। इसी तरह से सेम फॉर्मूला हमारा कोट के लिए है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किन दो वैल्यू को प्लस करने पे आपका 90 डिग्री बन रहा है। हम उसकी वैल्यू वहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। जैसे आप देखेंगे कि 20 और 70 कितना होता है, अभी 90 होता है, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। 40 और 50 आपका क्या होता है, 90 होता है, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। 1 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इसका आंसर आ गया। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इसी तरह से देखो ये वाला क्वेश्चन है, 1 और 89 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 और 88 कितना हो गया, 91 हो गया। इसी तरह से हम इसकी जब मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे 1 ही बनेगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है टीजीटी में। क्वेश्चन क्या है कि tan 7 थीटा इंटू tan 2 थीटा की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, यहाँ पे 1 गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोट 6 थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपको 1 के इक्वल यहाँ पे गिवन है, tan थीटा tan 90 माइनस थीटा अगर आपको 1 के इक्वल गिवन है तो इन दोनों को प्लस करने पे आपका 90 आ जाता है, मैंने बताया था। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि 7 थीटा प्लस 2 थीटा जो है, इन दोनों को प्लस करने पे मेरा 90 डिग्री आना चाहिए भी, समझ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 9 थीटा इज इक्वल टू कितना, 90। तो थीटा की वैल्यू मेरी यहाँ से क्या आई, 10 डिग्री आई। और मैं थीटा की वैल्यू को यहाँ पे इसमें लगा देता हूँ, तो कोट 6 इंटू 10 यानी कि बेटा कितना हो गया, ये हमारा कोट 60 डिग्री हो गया। और हमें पता है कि tan 60 हमारा कितना होता है, √3। cos 60 हमारा कितना होगा, 1/√3 होगा। इसी तरह से इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन दोनों को प्लस करके मैं 90 के इक्वल रखूंगा। x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई को मैं 90 डिग्री के इक्वल रखूंगा। तो y से मेरा y कैंसिल हो जाएगा और 2x इजिकल टू मेरा 90 यहाँ पे आएगा। x की वैल्यू मेरी 45 आ जाएगी। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे रख देता हूँ, tan 45 बना। tan 45 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है कि कोट 13 थीटा कोट 50 थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है, 1 है। तो हमें कोट 12 थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो इन दोनों एंगल को मैं प्लस करूंगा, यहाँ से प्लस करने पे मैं इसको 90 डिग्री के इक्वल रखूंगा। 13 और 5 कितना हो गया आपका, 18 हो गया। 18 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा की वैल्यू आपकी 18 5 जा 90 आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कोट 12 थीटा की वैल्यू बताइए। तो मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। तो कोट 12 5 जा कितना हो गया, 60 हो गया। tan 60 आपका कितना होता है, √3। कोट 60 आपका कितना होगा, 1/√3 होगा। इस तरह के और ट्रिक सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे कि आपको इस तरह की और वीडियो भी मिल सकें। थैंक यू।